बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के ऊपर कि पवन खेड़ा के पास भी 2 वोटर कार्ड हैं। पवन जी हमारे साथ में हैं। पवन जी, सबसे पहले क्या 2 वोटर आईडी कार्ड हैं? मुझे तो आज मालूम पड़ा कि मेरा पुराना वाला वोटर कार्ड नहीं कटा। मैं 16 में उधर से शिफ्ट होकर यहाँ शिफ्ट आया जब इलेक्शन हम हारने के बाद, और मेरे स्टाफ ने फॉर्म 7 भर के दिया। अब मुझे आज मालूम पड़ा कि उसका कोई फायदा नहीं है, वो फिर भी है वहाँ नाम। और इस दौरान जितनी बार चुनाव हुए दिल्ली में, लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, 5 बार हो चुके हैं। 5 बार रोल रिवीजन हुआ। अब रोल रिवीजन क्या ऐसे होता है कि बीएलओ घर बैठकर लिस्ट बना लेता है। अगर वहां गया होता, मेरा नाम इतना तो लोग जानते हैं उस मोहल्ले में भी, कि वो बता देते हैं कि साहब 9-10 साल पहले यहाँ रहते थे, नहीं कटा। तो ये जो आरोप है हम पर नहीं है, ये आरोप चुनाव आयोग पर है, और वही आरोप है जो हम लगा रहे हैं 7 अगस्त से। धन्यवाद बीजेपी के नेताओं को कि वो भी हमारे साथ शामिल हो गए चुनाव आयोग से सवाल पूछने। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है, लेकिन है आप ही लोग और राहुल गांधी जी, आप तमाम जो कांग्रेस के नेता, विपक्षी नेता, ये कह रहे हैं कि जिसके पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, मतलब उसने एक जगह नहीं दूसरी जगह भी वोट किया, तीसरी जगह भी वोट किया, तो सवाल हम तो पूछ रहे हैं, हम तो चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं। बताइए मेरे नाम का दुरुपयोग हुआ क्या? बताइए किसने मेरे नाम पे वोट दिया? आपने क्यों नहीं कटने दिया? चुनाव आयोग और बीजेपी की जो जुगलबंदी है वो तो सबको मालूम है। सर, जो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एक व्यक्ति का जिक्र किया था, जिसका लखनऊ में भी था, जिसका महाराष्ट्र में भी था, जिसका बेंगलोर में भी था, जिसका बिहार में भी था। कहा यह गया कि देखिए जहां चुनाव होता है ये वहां जाकर के वोट करता है, तो सेम एप्लीकेबल क्या आपके भी? हम तो कह रहे हैं इनसे भी हलफनामा मांगिए, चलिए, और सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाइए, वो तो आपके कार्ड की भी, वोटिंग की भी। चलिए, हम तो मांग रहे हैं साहब। ये घबराए इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमने वाराणसी की मशीन रीडेबल लिस्ट मांग ली है। जिस दिन वाराणसी सामने आएगा उस दिन मोदी जी कहां छिपेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। इनकी बौखलाहट यही है और कुछ नहीं है। तो सर, एसआईआर की प्रक्रिया भी तो यही है ना कि जो भी की प्रक्रिया में आप जिंदा लोगों को मृतक दिखा रहे हो और हम सवाल पूछते हैं तो कोर्ट में जाकर अनाप शनाप चुनाव आयोग बोलता है। हम बोल रहे हैं कि साहब एक व्यक्ति, एक परिवार 5-5 चुनावों में वोट दे चुका है, अब आप उसको वहां से बेदखल कर रहे हो। आप 75% महिलाओं को कई बूथ्स पे पलायन दिखा दिया, उनको मृतक दिखा दिया। ये कहां से संभव है? चुनाव आयोग भी कह रहा है ना कि अभी जो है साल के शुरुआत में रिवीजन हुआ था, समरी रिवीजन हुआ था, उसके बावजूद 22 लाख लोगों की जो है मौत की जानकारी मिली है। 32-36 लाख। आपको उदाहरण दे दिया ना रिवीजन का, मेरे ही इलाके में। तो इसी वजह से चुनाव आयोग खुद कह रहा है एसआईआर की जरूरत। एसआईआर में भी वही होगा तो क्या लाभ है रिवीजन का? मुझे बताइए, एसआईआर में कौन सा कुछ नया तोप चला रहे हो आप? एसआईआर में भी हमको अनेक उदाहरण मिले, चोरी वाली यात्रा में, वोट चोर गद्दी छोड़ वाली यात्रा में, जहां लोग बता रहे हैं कि बीएलओ आया ही नहीं, अपने घर बैठ के लिस्टें भर दी, बना दी, जैसे मेरे केस में हुआ। अगर नई दिल्ली, जो कि दिल्ली की भी राजधानी है, नई दिल्ली में मेरे जैसे व्यक्ति के साथ हो सकता है, जो कि फेयरली वेल नोन आदमी हूं, तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं लोग मुझे, यहां भी हो सकता है। तो सोचिए बिहार के सुदूर गांवों में क्या हाल बना रखा होगा बीएलओज ने और चुनाव आयोग। लेकिन सर, इससे जो है ये जरूर कहा जा सकता है कि आपने कम से कम 2 जगह तो वोट नहीं किया होगा। इसी तरह के अगर किसी नहीं, आपने तो नहीं किया होगा, तो इसी वजह से अगर किसी जो व्यक्ति के 5 या 7 वोटर आईडी कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने जो है 5-7 जगह वोट किया। हमें नहीं मालूम, अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ये तो आप इनसे पूछिए, तभी तो हम हमेशा सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं। और राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरा है, अमित मालवीय ने जो पोस्ट में, जो लोग जिंदा लोगों को मृतक दिखा देते हैं, बताइए वो किस किस के लिए खतरा है? बस एक आखिरी सवाल, सोनिया जी का भी जो है वोटर आईडी कार्ड को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल कर रही है। हमने उसका उसी वक्त खंडन भी कर दिया था कि भाई एक तो आपने वो कागज नकली दिखाए, और वो कागज जो दिखाए तारीख 1 जनवरी 1980, सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की। तो साफ तौर पर पवन खेड़ा का यही कहना है ये चुनाव आयोग की खामी है, और ये दिल्ली में ही नहीं देश भर में, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, और यही कह रही है कि ये चुनाव आयोग की ये जो खामी है अगर दिल्ली में सामने आ सकती है, बिहार में सामने आ सकती है, तो देश भर में कितनी बड़ी खामी होगी, और उसको दुरुस्त किया जाना जरूरी है, जिसकी लगातार मांग की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।